क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा देश जिसके पास सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व है, आज वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। कभी वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट सबसे अमीर कंट्री था। एक वक्त था जहां लोग शॉपिंग के लिए मियामी जाते थे। आज हिस्ट्री की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस कंट्री की 80% जीडीपी मिट्टी में मिल गई? चलिए जानते हैं। 1950 के दौर में वेनेजुएला की किस्मत काले सोने यानी ऑयल ने बदल दी थी। 1952 तक ये दुनिया का 4th रिचेस्ट कंट्री बन चुका था। और आपको जानकर ये शॉक होगा, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी की नींव भी वेनेजुएला ने ही रखी थी, जहां सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे कंट्री ने मिलकर ऑयल के रूल्स बनाए। उस टाइम यहाँ की पर कैपिटा इनकम स्पेन, ग्रीस और इजराइल जैसे कंट्रीज से भी काफी ज्यादा थी। यहाँ के लोग वर्ल्ड की बेस्ट विस्की और शैंपेन पे खर्चा किया करते थे। लाइफ लिटरली किंग साइज थी। तो आज हम इस केस स्टडी में जानेंगे आखिर वेनेजुएला की इकोनॉमी में ऐसा क्या हुआ कि वेनेजुएला की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बर्बादी के यहाँ पर 3 बड़े रीजन है कि बिना किसी वॉर के ये देश आखिर डूबा कैसे। चलिए समझते हैं इन 3 मेन रीजन से। नंबर 1, डच डिजीज। वेनेजुएला ने अपनी पूरी इकोनॉमिक पावर सिर्फ ऑयल पर लगा दी, खेती और इंडस्ट्री पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नतीजा, खाना भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। नंबर 2, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज। 1999 के बाद गवर्नमेंट ने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के बजाय फ्री स्कीम और सब्सिडीज में पैसा लगा दिया। जैसे ही ऑयल के दाम गिरे, गवर्नमेंट के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। नंबर 3, करप्शन एंड ब्रेन ड्रेन। गवर्नमेंट ऑयल कंपनी PDVSA में स्किल्ड इंजीनियर्स को हटाकर पॉलिटिकल लॉयल लोगों को बिठा दिया गया। प्रोडक्शन गिर गया। 60 लाख से भी ज्यादा एजुकेटेड लोग देश छोड़कर चले गए। 2018 तक आते आते इन्फ्लेशन का लेवल 1,30,000% क्रॉस कर गया। सोचो, 1 दर्जन अंडे खरीदने के लिए भी लोग नोटों से भरा थैला ले जाते थे। नोट गिनने के बजाय तोले जाते थे और गुस्से में लोगों ने नोटों को सड़कों के पोल्स पर चिपका दिया। अब हम आते हैं रिसेंटली यूएस ने जो ऑपरेशन किया वेनेजुएला के अंदर। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक और 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अरेस्ट कर लिया। ट्रम्प गवर्नमेंट का कहना है कि अब अमेरिकन कंपनीज वहां इन्वेस्ट करेंगी और वेनेजुएला के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करेंगी। अब हम बात करेंगे कि भारत पर इसका क्या असर होगा। इंडिया के लिए सिचुएशन काफी बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं, लगभग 303 बिलियन बैरल्स। अगर सैंक्शन हट गए तो इंडिया को रशिया की तरह हैवी डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल मिल सकता है। अगर वेनेजुएलन ऑयल इंडियन रिफाइनरीज में आने लगा तो पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कट पॉसिबल है। रिलायंस की रिफाइनरी वेनेजुएला एंड हैवी ऑयल के लिए परफेक्ट मानी जाती है और ONGC का भी वहां अटका हुआ इन्वेस्टमेंट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, अमेरिका के दखल से वेनेजुएला की किस्मत बदलेगी या मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर लिखें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं और आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। इसलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज पुष्पेंद्र साइनिंग ऑफ। जय हिंद।